सर मैं और मेरे हस्बैंड, ये बेसमेंट और ये ग्राउंड फ्लोर मेरी प्रॉपर्टी है, हम लोग के मेरे नाम है और हमारी प्रॉपर्टी है। क्या हम अपनी प्रॉपर्टी पे खड़े नहीं हो सकते? हम बस उस दिन मेरे हस्बैंड किसी काम से आए थे घर, हम लोग बाहर खड़े हुए थे, सिर्फ अपने बेसमेंट के गेट पे सिर्फ खड़े हुए थे हम लोग। इतनी देर में एक लड़का आया, शुभम यादव, उसने मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। मैं अपने हस्बैंड को बचाने लगी तो इतनी देर में पिंटू यादव नाम का बंदा आया, थार लेकर। उसने इतनी तेज थार रोकी कि बस मेरे हस्बैंड मरते मरते बचे उस दिन। उसने बाहर हमारी पूरी दीवार भी तोड़ दी है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद उसने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया, उसके बेटे ने मुझे मारना शुरू कर दिया, विकास यादव ने, पिंटू यादव ने और शुभम यादव ने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया। मैं हस्बैंड को इससे पहले कि बचाते उन्होंने वहाँ जमीन पे गिरा दिया पेड़ के पास, और मुझे भी दो बहुत दूर धक्का दे के मारा। मेरी छाती पे भी हाथ रखा उन्होंने, मेरे पेट पे लात मारी, मेरे बाल नोचे गए। इस तरह से एक मुझे इतना बेइज्जत किया गया। मैंने जब पीछे पलट के देखा तो मेरे हस्बैंड को वो घसीट के बेसमेंट में लेके जा रहे थे, और वो पिंटू बोल रहा था कि इसके हाथ पैर तोड़ेंगे, इसको रॉड से मारेंगे, इसे नीचे लेके जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता, और कोई मैं किसी को भी जेल नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा, कोई मैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसलिए मैं पुलिस स्टेशन मदद के लिए भागी। मैं वहाँ एसएचओ साहब के ऑफिस में भी घुसी, वहाँ से मैं मदद लेके आई। तो जब तक मुझे पता चला कि ये लोग घर में घुस के, पिंटू यादव, शुभम यादव, एक लड़का और था ग्रीन जैकेट में, उसे मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है वो शुभम यादव का दोस्त था, जो गुरु रामदास नगर में ही रहता है। और एक और था, वो मैं नहीं जानती। ये लोग मेरे बेटे को पैर से घसीटते हुए लेके गए, उसके सारे कपड़े उतारे, उसे नंगा करके मारा गया रोड पे, बीच रोड पे उसे मारा गया, और उसके चेहरे पे जूतों से मारा इन लोगों ने। वो लड़का हाथ जोड़ता रहा। वो बाहर खड़ा था, अपने बाप को बचाने के लिए गया था। वो जब इसे पकड़ने लगे वो भाग के अंदर आया, अंदर से घर से घसीट के लेके गए। बस वो है कि मेरी बहू बच गई, उसको भी घसीट रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि वो कहते हैं हम सबके कपड़े उतार के सबको मारेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन क्या होता है, कुछ नहीं, पैसों से खरीदा जाता है प्रशासन। 10 दिन बाद आपके घर में शादी होनी थी। हाँ जी। किसकी शादी होनी थी? मेरे बेटे की, जिसको मारा है। नंगा करके जिसको मारा? हाँ जी। तो अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की? सर एक बात बताइए कि मीडिया में सारी बातें बोल रही हूँ, आप उस लड़के के दिल से पूछे कि उसकी 10 दिन शादी, जब ये सब बातें बाहर आएंगी तो क्या होगा उसका? आप उसका मेडिकल ट्रॉमा समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों का रेप होता है, आदमियों का भी होता है, जो मेरे बेटे का हुआ है। क्या ये किसी रेप से कम है? मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या किसी रेप से कम है ये जो 15 लोगों ने किया है उसके साथ? मैं 2 तारीख को, 2 जनवरी को दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में बाहर खड़ा हुआ था। तो वहाँ से उसका नौकर आया, शुभम यादव। उसने मेरे को धक्का दिया और फिर किसका नौकर है? वो पिंटू यादव का नौकर था वो। और फिर उसके बाद पिंटू थार लेकर आया, जोर से उसे बड़ी स्पीड से लाया, उसने जोर से मारा, वो तो बच गया, मैं नहीं तो उसी दिन में एक्सीडेंट हो जाता। फिर वो नीचे उतरते उसने मेरे को मुक्कों से मारा और मेरे को उसे धक्का दे सीढ़ी के बल नीचे गिरा। और फिर उन्होंने ये आपका ये पिंटू यादव और उसका नौकर शुभम यादव और एक आदमी और था, उसका नाम नहीं जानता, उन्होंने मेरे को नंगा करके रॉड से मारा, जूतों से मारा, मुक्कों से मारा मेरे को। ये आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं दाग वगैरह, और अभी तक बहुत ही दर्द है, बहुत ही परेशानी में हुए। मारा क्यों सर? क्या विवाद क्या था? मेरे को ये नहीं समझ में आया, मैं तो चुपचाप बाहर खड़ा हुआ था, इन्होंने आते ही मेरे को धक्का दिया और नीचे गिरा दिया मेरे को। आप कैसे जानते हैं इन लोगों को? ये पिंटू यादव का हमारे नीचे फिटनेस सेंटर है, उसे हमने से वो मतलब कि चलाने के लिए दिया था, बस ही। तो आपके बेटे की भी शादी थी, उसको मेरे बेटे की 10 दिन बाद शादी है, उसे बुरी तरह से मारा उसने। बाहर घसीट के नंगा करके मारा? बाहर मैं तो नीचे नीचे पड़ा हुआ था। जब मैं बाहर आया, जब मेरे को पुलिस वाले कपड़े पहना के ऊपर लाए, जब मैं देखा तो उसे वो सड़क पे पड़ा हुआ था। अभी कहाँ है आपका बच्चे? मेरे दोनों लड़के और बहू घर छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया है, और कहाँ पे है हमें नहीं पता उन्होंने। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने तो पिंटू यादव को पकड़ा है बस अभी, और बाकी जो है वो सारे फरार हैं। आपकी क्या मांग है? मैं चाहता हूँ कि इन सबको पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।